Hello everyone. Today we are going to do the third part of our chapter more on MS PowerPoint 2007. Animations in PowerPoint. MS PowerPoint 2007 gives a variety of ways to apply animations to your slides and to the text, graphics and other objects on your slides. अब MS PowerPoint क्या करता है, हमको ऑप्शन देता है कि हमने जो भी अपनी स्लाइड्स बनाई है, जो भी हमने अपना प्रेजेंटेशन बनाया है, उसमें जो भी हमने टेक्स्ट डाला है, ग्राफिक डाला है, पिक्चर डाला है या कोई भी ऑब्जेक्ट हमने उसमें इंसर्ट किया है, तो उसमें हम एनिमेशंस डाल सकते हैं. दैट इज़ वो उनका एंट्री किसी तरह से हो सकती है, उनकी एग्जिट किसी तरह से हो सकती है हमारी स्लाइड पर से, या अगर हमको उसको एम्फेसाइज करना है तो हम उसके लिए भी उसमें एनिमेशंस डाल सकते हैं. उसको हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर. एनिमेटिंग स्लाइड्स, स्लाइड ट्रांजिशन. You can control how and when the slide should appear during the slideshow using the slide transition feature. To apply slide transition, follow the given steps. अब उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट कर सकते हैं या हम पूरी की पूरी स्लाइड को भी एनिमेट कर सकते हैं. तो पहले हम देखेंगे कि हमको पूरी की पूरी स्लाइड को एनिमेट करना हो तो हमको कैसे करना होता है. तो उसके लिए हमारे पास पावरपॉइंट में एक फीचर होता है स्लाइड ट्रांजिशन का. दैट इज़ हम जब भी उस प्रेजेंटेशन को चलाएंगे, जब भी हम उसका स्लाइड शो करेंगे, तो कोई भी स्लाइड जो है वो किस तरह से अपीयर होनी चाहिए और किस तरह से डिसअपीयर होनी चाहिए. दैट इज़ उसकी एंट्री कैसी होनी चाहिए और उसकी एग्जिट कैसी होनी चाहिए. तो अब स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए हमको ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. स्टेप 1, सिलेक्ट द स्लाइड्स टू विच यू वांट टू अप्लाई द ट्रांजिशन. सबसे पहले आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करो जिसमें आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है. स्टेप 2, क्लिक द एनिमेशन स्टेप. उसके बाद आप एनिमेशन टैब्स को क्लिक करोगे और उसको एक्टिवेट करोगे. क्लिक मोर बटन फ्रॉम द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप. अ गैलरी अपीयर्स विद डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट्स. फिर यहाँ पर जो मोर ट्रांजिशंस का जो मोर का बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे. दैट इज़ यहाँ पर एक एरो बना हुआ होता है जिस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमको बहुत सारे और ऑप्शंस मिलते हैं. तो जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक गैलरी ओपन होगी जिसमें बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स होंगे. इस तरह से गैलरी ओपन होगी तो ये आपको बताएगा कि आपकी स्लाइड जो है वो कैसी आएगी. एरो जो है वो बताता है कि उसकी एंट्री कैसे होगी या एग्जिट कैसे होगी. जैसे ये एरो नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब स्लाइड ऊपर से आएगी. ये एरो जो है ये लेफ़्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब स्लाइड जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव होगी. तो इस तरह से यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हो कि आपकी स्लाइड जो है वो कैसे आएगी. सिलेक्ट द इफेक्ट यू वांट टू अप्लाई. यू सी द प्रीव्यू ऑफ इफेक्ट ऑन द स्लाइड. क्लिक टू अप्लाई द इफेक्ट. अब जब भी आप इस किसी भी पे क्लिक करोगे किसी भी ऑप्शन पे, तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में प्रीव्यू दिखेगा कि आपकी स्लाइड जो है वो किस तरह से एंटर हो रही है, किस तरह से एग्जिट हो रही है. तो यहाँ से आप वो प्रीव्यू देख सकते हो और व्हेन यू आर सेटिस्फाइड तो उसके बाद आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे ताकि आपकी स्लाइड पे एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा. You can also modify transition set speed and sound as you desire from transition to this slide group. You can also apply the same transition effect to all the slides. और जब आपने ये ट्रांजिशन अप्लाई किया तो उसकी एक फिक्स स्पीड होगी, प्रीसेट होगी, प्रीसेट साउंड होगा. अगर आपको उसको चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो. यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे आपको ट्रांजिशन साउंड का, ट्रांजिशन स्पीड का और अप्लाई टू ऑल का. तो ट्रांजिशन स्पीड जो है उससे आप स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो. आपको स्लो चाहिए, वेरी स्लो चाहिए, फास्ट चाहिए, वेरी फास्ट चाहिए, नॉर्मल चाहिए, जो भी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. और अगर आपको साउंड चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. जो सेकेंड ऑप्शन मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको साउंड का. वहाँ से आप साउंड को चेंज कर सकते हो. दैट इज़ आपकी स्लाइड जो है जब वो एंट्री करेगी या एग्जिट करेगी तो उसके साथ क्या साउंड आना चाहिए वो आएगा. और इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई टू ऑल का. दैट इज़ जो भी ट्रांजिशन आपने अप्लाई किया, स्पीड आपने सेट की, साउंड आपने सेलेक्ट किया, और अगर आपको वो सारे एनिमेशंस जो हैं, वो सारे इफेक्ट्स जो हैं वो आप चाहते हो कि आपकी सारी स्लाइड्स पर आ जाए, तो यहाँ से आप अप्लाई टू ऑल करोगे तो आपकी सारी स्लाइड्स पर वो सेम एनिमेशन, सेम इफेक्ट्स आ जाएंगे. स्टेप 5, क्लिक प्रीव्यू फ्रॉम द प्रीव्यू ग्रुप टू प्रीव्यू योर स्लाइड.
Now click the slideshow icon on the status bar and see the slideshow of your presentation with the transition effects. अब अगर आप चाहते हो कि आप अपनी स्लाइड का प्रीव्यू देख पाओ कि वो कैसा इफेक्ट आ रहा है, तो प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके जो प्रीव्यू ग्रुप रहेगा उस पर प्रीव्यू बटन मिलेगा आपको, उस प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके आप अपनी स्लाइड पर एनिमेशंस देख सकते हो। और अगर आपको स्लाइड शो प्रेजेंट करना है, स्लाइड शो देखना है, तो आपका जो स्टेटस बार है वहाँ पर आपको ये स्लाइड शो आइकन दिखेगा, या फिर F5 को प्रेस करके भी आप अपना स्लाइड शो देख सकते हो। तो आपका पूरी सारी जो आपने अभी तक सारी स्लाइड्स बनाई हैं उन पे आपने जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिए हैं वो सारे इफेक्ट्स के साथ आपका पूरा स्लाइड शो आपको दिखेगा। Animating text and objects, custom animation. You can animate text, graphics, diagrams, charts and other objects on your slide so that you can focus on important points and control the flow of information to develop interest in your presentation using the custom animation feature. अब जो पावरपॉइंट होता है उसमें आपके पास एक फीचर होता है कस्टम एनिमेशन फीचर। उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसकी हेल्प से जो आपकी स्लाइड के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, आपकी स्लाइड पे कोई टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है, डायग्राम हो सकता है, चार्ट्स हो सकते हैं, या जो भी आपने ऑब्जेक्ट डाले हैं उनको आप एनिमेट कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होता है, दैट इज़ अगर आपकी स्लाइड जो है वो एक साथ आ रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ गई, तो आप जो आपके ऑडियंस हैं उनका अटेंशन जो है वो डिवाइड होता है सारे कंपोनेंट्स पे। लेकिन आप चाहते हो कि पॉइंट बाय पॉइंट उनका अटेंशन एक एक पॉइंट पर आए, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि एक एक पॉइंट आपका स्लाइड पे एनिमेट होकर आएगा, उससे हर एक पॉइंट को इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलेगी। जो भी डायग्राम्स होंगे, ग्राफिक्स होंगे, चार्ट्स होंगे, उन सब पे ऑडियंस का अटेंशन जाता है ऑटोमेटिकली जब वो अलग से फ्लो होके आता है। तो इस तरह से कस्टम एनिमेशन फीचर की हेल्प से हम अपने प्रेजेंटेशन को ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। टू अप्लाई कस्टम एनिमेशन, फॉलो द गिवन स्टेप्स। Step 1. Select the objects on the slide that you want to animate, for example the placeholder. अब अगर आपको कस्टम एनिमेशन फीचर को यूज़ करना है तो आपको क्या कैसे करना होगा, तो सबसे पहले तो आपको अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसको आप एनिमेट करना चाहते हो। जैसे कि आप पिक्चर को एनिमेट करना चाहते हो तो आप पिक्चर को सिलेक्ट करोगे, अगर आप टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। तो इस तरह से जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप सिलेक्ट करोगे, प्लेस होल्डर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्लिक द एनिमेशन टैब, उसके बाद एनिमेशन टैब जो है उस पर क्लिक करेंगे ताकि वो एक्टिवेट हो जाए और रिबन पर आपको उसके सारे ऑप्शंस मिल जाए। Step 3. Click custom animation from the animations group. The custom animation task pane appears on the right hand side of the window. अब इसके बाद आप क्या करोगे, इस यहाँ पर आपका जो कस्टम एनिमेशन बटन रहेगा एनिमेशन ग्रुप पे, उसको आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर आपका कस्टम एनिमेशन बटन होता है, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने राइट हैंड साइड पर एक टास्क पैन आ जाएगा। इस टास्क पैन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। Step 4. Click the add effect बटन, यू सी द लिस्ट विथ 4 ऑप्शंस। फिर यहाँ पर ये जो टास्क पेन है यहाँ पर आपको एड इफेक्ट बटन मिलेगा, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। वो 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। तो एंट्रेंस का मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड में एंटर कैसे करेगा। एम्फेसिस मतलब अगर आपको उसको और एम्फेसाइज करना है, उसको और इम्पोर्टेंस देना है, तो आप एक एनिमेशन डालते हो एम्फेसिस का। फिर उसके बाद आता है एग्जिट, दैट इज़ आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वापस एग्जिट कैसे करेगा आपकी स्लाइड से। और मोशन पाथ, दैट इज़ उसका पाथ क्या होना चाहिए। नाउ चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इफ़ यू वांट टू मेक द ऑब्जेक्ट एंटर द स्लाइड शो प्रेजेंटेशन विथ एन इफेक्ट, क्लिक एंट्रेंस एंड देन चूज एन इफेक्ट। अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इन चारों को ही अप्लाई करो, चारों को ही सिलेक्ट करो और एनिमेशंस डालो। अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। दैट इज़ अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एंटर हो आपकी स्लाइड शो में, वो पहले से वहाँ ना रहे, वो किसी एक इफेक्ट के साथ एंटर हो, तो उसके लिए आप सिलेक्ट करोगे एंट्रेंस को। और फिर उसमें आपको कैसा इफेक्ट चाहिए, जैसे ही आपने एंट्रेंस पे सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से इफेक्ट के साथ आपको उसका एंट्रेंस चाहिए।
If you want to add an object to add an effect or to an object that is on the slide, click emphasis and then choose an effect. अब आप चाहते हो कि कोई स्पेशल इफेक्ट आप सिलेक्ट करो जिससे कि आपका ऑब्जेक्ट जो है उस ज़्यादा इफेक्टिव दिखे, तो उसके लिए आप एम्फेसिस चूज़ करोगे और एम्फेसिस में आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. If you want to add an effect to an object that makes it leave the slide at some point, click exit and then choose an effect. अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी स्लाइड से बाहर जाए और वो किसी एक इफेक्ट के साथ जाए, तो आप इस एग्जिट बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे कि आपको कौन से इफेक्ट के साथ आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट एग्जिट करे. If you want to add an effect that makes an object move in a specified pattern, click the option motion paths and then choose an effect. अब आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड पर किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न पे मूव करे, तो आप मोशन पाथ का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और वहाँ से आप को ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा इफेक्ट चाहते हो आप उस मोशन के टाइम पर, तो वो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. Step 5. Click play button to preview your slide, run slideshow and view your presentation on full screen. अब प्ले बटन आएगा वहाँ पर, उस प्ले बटन को क्लिक करके आप ये देख सकते हो कि आपकी स्लाइड पर प्रेजेंटेशन जो है वो कैसा दिख रहा है. दैट इज़ किसी ऑब्जेक्ट की एंट्री एग्जिट या एम्फेसिस या मोशन पाथ के जो भी इफेक्ट डाले हैं वो कैसे दिखेंगे, और या फिर फुल स्क्रीन पे स्लाइड शो रन करके भी आप देख सकते हो कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा दिख रहा है. इंसर्टिंग म्यूज़िक. यू कैन ऐड अ मूवी और अ साउंड फाइल इन योर स्लाइड. अगर आप चाहते हो कि आपके प्रेजेंटेशन में आपको कोई गाना डालना है या कोई मूवी की क्लिप डालनी है, तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन में. टू इंसर्ट म्यूज़िक फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1. क्लिक द इंसर्ट टैब. तो अगर आपको कोई भी म्यूज़िक इंसर्ट करना है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहले जो इंसर्ट टैब है उस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपका इंसर्ट टैब जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर आपको इंसर्ट के सारे ऑप्शंस मिलेंगे. स्टेप 2. क्लिक साउंड फ्रॉम द मीडिया क्लिप्स ग्रुप. और फिर यहाँ पर जो साउंड्स का ऑप्शन रहेगा इस पर आपको क्लिक करना है. स्टेप 3. चूज़ एनी वन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट. अब यहाँ पर जो आपके सामने लिस्ट आएगी यहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे साउंड फ्रॉम फाइल या साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर. तो अगर आपको अपनी फाइल से साउंड लाना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, और अगर आपको ऑर्गेनाइजर से क्लिप लाना है या साउंड लाना है तो आप साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करोगे. साउंड फ्रॉम फाइल. दिस डिस्प्लेज इंसर्ट साउंड डायलॉग बॉक्स. चूज द म्यूजिक फाइल प्रेजेंट ऑन योर सिस्टम एंड क्लिक ओके बटन. तो अगर आप साउंड फ्रॉम फाइल का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा इंसर्ट साउंड का. यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है एड्रेस जहाँ पर आपका कोई भी सॉन्ग या म्यूज़िक पड़ा है, वहाँ से आप ये सिलेक्ट करोगे और फिर ओके बटन सिलेक्ट करोगे. ओके बटन पे क्लिक करोगे तो वो जो भी साउंड है, सॉन्ग है या म्यूज़िक है, वो आपकी फाइल में इंसर्ट हो जाएगा. दैट इज़ आपकी स्लाइड पर वो इंसर्ट हो जाएगा. Sound from clip organizer. This displays clip art task pane with sound files. Click on the file to be added in the slide. और अगर आप सिलेक्ट करते हो साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर तो वहाँ पर आपके लिए ये टास्क पेन खुलेगा. यहाँ पर आप जो प्री सेट ऑलरेडी पावर पॉइंट के पास साउंड्स रहेंगे वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी साउंड चाहिए. वो साउंड सिलेक्ट करके आप ओके पे क्लिक करोगे तो वो साउंड जो है वो आपकी फाइल में इंसर्ट हो जाएगी. तो आपको पता कैसे पड़ेगा कि आपकी स्लाइड पर साउंड जो है वो है, तो उसके लिए आपको एक बटन मिलेगा, एक साउंड आइकन. इस तरह का साउंड आइकन जो है आपकी स्लाइड पर अपीयर होगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्लाइड पे साउंड आपने इंसर्ट किया है. So this was the last part of our chapter more on MS PowerPoint 2007. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also, don't forget to check the description box for the links to other chapters. Thank you everyone.